सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education, National Capital Region, Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand triangle and its properties. The subtopic is right triangle and Pythagoras property. तो आज हम इसमें क्या सीखेंगे? आज हम इसमें सीखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अगर आपको याद हो तो लास्ट वर्कशीट में भी हमने कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में नॉलेज ली थी, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल और कौन सा था, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस वर्कशीट में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लेकिन उससे पहले जो असेंशियल प्रायर नॉलेज है इस वर्कशीट को करने के लिए वो है कि हमें थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए एंड स्क्वायर नंबर्स के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि लास्ट वर्कशीट में ये बताया था आपको कि जो एंगल ऑफ द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल वो 180 डिग्री होता है। यानी जो भी तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, तभी कोई ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। और आज हम करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, यानी उन तीनों में से एक की जो मेजरमेंट है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री होती है। इस तरह से अगर आप इस वाली फिगर को देख रहे हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी जो दोनों एंगल होंगे उनकी मेजरमेंट कुछ भी हो, लेकिन उनका सम तीनों का 180 डिग्री ही होना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन, let's consider a situation at home where you have to take off a painting from the wall which is at height of 10 meters from the floor। यानी आपको घर की एक सिचुएशन दे रहे हैं कि जिसमें आपको बता रखा है कि आपको एक वॉल से पेंटिंग को उतारना है और जो कि 10 मीटर हाइट्स पर, फ्लोर से 10 मीटर की हाइट पर लगी हुई है। फॉर दैट एन 8 meters लॉन्ग लैडर इज़ टू बी यूज, और इसके लिए 8 मीटर की एक लैडर को, सीढ़ी को यूज़ किया जाता है। हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल शुड द लैडर बी प्लेस्ड, यानी हमें जो वॉल से कितनी दूरी पर लैडर को प्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए वी यूज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं उसके वॉल और लैडर के बीच की डिस्टेंस को जानने के लिए। सो आखिर ये पाइथागोरस है क्या चीज़? डू यू नो अबाउट पाइथागोरस प्रॉपर्टी? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डजंट नो। तो मैं आपको बताता हूँ। इन 6th century BC, a Greek philosopher Pythagoras gave information about the Pythagoras property related to the right angle triangle। यानी 6th century BC में एक ग्रीक फिलोसफर था पाइथागोरस, उसने इसके बारे में जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी। और ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी रिलेटेड किससे थी? राइट एंगल ट्राइंगल से। उसने ये भी बताया कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑफ द ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये वाली जो साइड होगी, दिस वन इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको हम H से भी डिनोट करते हैं और C से भी डिनोट करते हैं। इसको हम C से डिनोट करते हैं। वैसे ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज H। ओके, यानी राइट एंगल के हमेशा जो सामने वाला जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और ये ट्रायंगल में सबसे लंबी लेंथ की साइड भी होगी।
Now let's further understand. According to Pythagoras property, area of the square on the hypotenuse is equal to sum of the area of the squares on the other two sides. तो हमारा जो एक फॉर्मूला निकल कर आया वो विच इज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. तो देखिए यहाँ स्क्वेयर का मतलब, ये जो स्क्वेयर लिखा हुआ है, स्क्वेयर का मतलब होता है दैट इज सी मल्टीप्लाई बाय सी. स्क्वायर का मतलब है कि जो नंबर लिखा है आपको उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है. लेट्स सपोज स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4. 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16. 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64. अभी आपको समझ में आ रहा है. जैसे अगर आप इसमें भी देखेंगे तो ये बना एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला एक, और इसमें जो C है विच इज दिस, ये है C, ये हो गया हाइपोटेन्यूज. A इसकी अनदर साइड हो गई, वन साइड हो गई, और B इसकी वन साइड हो गई, ये टू साइड्स हो गई. ओके. और इसमें एक और इंफॉर्मेशन भी है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द हाइपोटेन्यूज. यानी जो हाइपोटेन्यूज होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी दोनों साइड से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लेट्स सपोज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 cm, 4 cm and 5 cm long. So find out whether this triangle will be right angle triangle or not. अब आपको फाइंड करना है, बिल्कुल बहुत इजी है. बहुत ध्यान से अपनी टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन, उसके साथ मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है. तो सॉल्यूशन देखिए. अब इनमें मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी जो साइड है वो कौन सी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर वाली. तो लेट्स सपोज कि जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे लॉन्ग होती है, अभी अभी हमने समझा. तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जो बाकी की जो दो साइड्स हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 सेंटीमीटर. दोनों को प्लस किया, आंसर इज 25 सेंटीमीटर. देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स दैट इज 25. तो 25 इज इक्वल टू 25. तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो सो इट विल बी अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. नोट, if the square of the hypotenuse is not equal the sum of the squares of the other two sides, it will not be a right angle triangle. देखिए बिल्कुल, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तब तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना नहीं है. तो अब हमें इसी के ऊपर बेस अपने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 is find out the solution to the initially given situation by the Pythagoras theorem's property. तो आपको इसका आंसर केवल इतना ही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कुछ मिस प्रिंट है, तो आप उसके लिए अपने मैम या सर की हेल्प लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन शायद गलत हो सकता है. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीना हैज़ टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक अ ट्राइंगल. यहाँ पर आपको दो मेजरमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि किससे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है. फर्स्ट इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. सेकेंड measurement is 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. Solution is
पहले फर्स्ट कंडीशन को हम यूज़ करके देखते हैं. लेट सपोज A is 6 centimeter, B is 8 centimeter and C is 9 centimeter. For right angle triangle हमें फॉर्मूला पता है C square is equal to B square plus A square, where A square is 9, C square is 9 square, B square is 8 square and A is 6 square. स्क्वायर का मतलब आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि स्क्वायर का मतलब होता है 9 multiply by 9 is equal to 8 multiply by 8 and 6 multiply by 6. तो उससे हमें ये वाली फिगर मिलेगी. 81 is equal to 64 plus 36. तो 81 और 64 और 36 को हमने प्लस किया तो आया 90. इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा नो. फिर उसके बाद सेकंड मेजरमेंट. लेट सपोज A 6 सेंटीमीटर, B 8 एंड C 10 सेंटीमीटर. वी नो द फॉर्मूला इज दिस. तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. तो जब हमने इसको स्क्वायर को खोला तो 10 स्क्वायर का मतलब 100, 8 स्क्वायर का मतलब 64 एंड 6 स्क्वायर का मतलब 36. इन दोनों को आपस में हमने प्लस किया तो 100 इज इक्वल टू 100. इसका मतलब यस, जो सेकंड सिचुएशन है उससे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. अब आपको समझ में आया कि कैसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल. हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. नाउ वील मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज एंगल C of triangle ABC is a right angle. ओके, यहाँ एक फिगर बना लीजिए इस तरीके से. एंगल C is 90 degree, that is right angle. If AC is equal to 5 centimeter and AB is equal to 13 centimeter, then find the length of BC. BC की हमें लेंथ फाइंड करनी है. इसको आप क्वेश्चन मार्क बना दीजिए. इसको आप क्वेश्चन मार्क बना दीजिए इस तरीके से. फिर अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. इन राइट एंगल ट्राइंगल AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. उससे हमने ये वाला फार्मूला बना लिया. देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें BC का पता नहीं है, AB और AC हमें दे रखा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो BC स्क्वायर निकालने के लिए AB स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, AC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर. तो जब हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब होता है जो नंबर लिखा है उसको उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है. 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये वाला आंसर आ गया 169 माइनस 25 विच इज़ 144. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144. तो इसका मतलब हम 144 को जो है इसका हम स्क्वायर रूट भी निकालते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि ये किसका 144 किसका स्क्वायर होता है 12 इंटू 12. तो आंसर इज BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. देन we'll move on question number 4. Find the length of the kite flying thread in the picture while the kite height from the ground is 40 meter and the kite distance from Jaya is 30 meter. तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक फिगर बना लीजिए. फिगर से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है. तो लेट सपोज कि जो AB है BC है वो है 40 सेंटीमीटर एंड AB इज 30 मीटर. फिर इन द फिगर देयर इज अ राइट एंगल
ट्राइंगल है लाइट, तो हमें उसमें वही वाला पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उससे हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर का मतलब होता है 30 इंटू 30 900, 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 1600, आंसर इज 2500। देन ए सी इज इक्वल टू, अब ये जो 2500 है ये किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है, यानी हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ए सी इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी धागे की लंबाई या थ्रेड की जो लेंथ है वो हो जाएगी 50 मीटर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना यानी कोविड-19 से बचना है तो आप मास्क पहन के रखिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।